देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के मामले देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार और ज्यादा अलर्ट हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश में दूसरी बार लॉकडाउन का ऐलान किया, तो वहीं ब्रिटेन, इटली, जर्मनी में भी फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी के साथ साथ रिसर्च ये कह रही है कि भारत में भी ठंड के मौसम में कोरोना का कहर दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और इसका सबसे ज्यादा असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। तो क्या भारत में ठंड के मौसम में बढ़ता प्रदूषण कोरोना के मामले और ज्यादा रफ्तार इसे दे देगा? आज इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद रहने वाला है। उनसे हम एक एक करके जानेंगे कि इस कोरोना काल में और वो भी प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर, तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम करें, क्या प्रिकॉशंस लें जिससे कि कोरोना को भी मात दे सकें और इम्यून सिस्टम भी डेवलप कर सकें। हमारे साथ पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ डॉक्टर एमवी पद्मा हैं, हमारे साथ डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता जुड़ेंगे, यथार्थ त्यागी डायरेक्टर हैं यथार्थ हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर अनुपमा सिंह जो कि सीनियर डॉक्टर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले एमवी पद्मा डॉक्टर, आप मुझे बताइएगा, कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है जानलेवा है, ये देश ही नहीं दुनिया के लोग जान चुके हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सर्दी के मौसम में ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा और जैसे बाकी देशों में कोरोना रिटर्न हो रहा है, क्या यहां भी ऐसी लहर देखने को मिल सकती है? होपफुली नॉट, पर जो भी है हम अभी तो जो देख रहे हैं कि एटलीस्ट दिल्ली में तो वो तो बढ़ ही जा रहा है। सो दैट कुड बी कोल्ड, दैट कुड बी एयर पोल्यूशन जैसे आपने कहा, सो इट कुड बी कॉम्बिनेशन। और दूसरी चीज है कि ये फेस्टिवल सीजन में बहुत लोगों ने लैक्सिटी बहुत आ गया है, तो हम देख रहे हैं कि बाहर बहुत कम लोग ये जो मास्क पहन रहे हैं। सो बिकॉज जैसे ये भी हो गया ना कि 80% तो वैसे ही माइल्ड होंगे, ठीक हो जाएंगे, यंगर पीपल ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, तो ये एक तरह के एक एटीट्यूड भी बन गया है कि चलो होता भी है तो खाली फ्लू ही होगा, एंड दैट इज अ मिस्टेक। वो गलत फहमी है कि जो ये ऐसे प्रिडिक्टेबल नहीं रहा ये डिसीज, ये तो अभी हमारे एक्सपीरियंस में आ गया। इन एम्स वी हैव बीन सीइंग, हमारे पास तो जो एक्सपीरियंस है इट्स मोर देन नाउ 5000 पेशेंट्स दैट वी हैव सीन इन एम्स दिल्ली। तो यहाँ पे हमारा प्रिडिक्टेबिलिटी इंडेक्स की खाली बुजुर्गों में प्रॉब्लम होगा, खाली डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव में प्रॉब्लम होगा, ये नहीं हो रहा है। इट्स एन अनप्रिडिक्टेबल डिसीज। कोरोना न तो उम्र देखकर आ रहा है और न ही क्लास देकर आ रहा है, न ही अमीर और गरीब देख रहा है। कोरोना जब तक है, जब तक दवाई नहीं है तब तक ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री भी बार बार कह चुके हैं। और जैसे कि मैम भी बोल रही हैं कि मास्क का इस्तेमाल ये मस्ट है, अगर आप घर से निकल रहे हैं तो मास्क के बिना आपको नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना ही करना है। यथार्थ त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यथार्थ हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। यथार्थ जी, पिछले कुछ दिन में क्या इंक्रीज हुई है पेशेंट्स की संख्या जो कि हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात कही आपने। हम पिछले 2 हफ्ते में देखें तो कोविड की संख्या जो कि हमारा कोविड हॉस्पिटल है एक साथ भर गई है। इसके काफी रीजंस भी हो सकते हैं जो हम देखते हैं, जैसे ये जो सीजनल चेंज है इसमें बहुत पेशेंट्स जो सीओपीडी या एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वो एक अलार्म बेल नहीं ले रहे इसको। उन्हें लगता है कि ये सिम्टम्स जो उनको आ रहे हैं ये तो हर साल इस समय आते ही हैं, तो कहीं ना कहीं इसको कोविड ना मिस्टेक करके वो सोचने की तो एस्थमा का रीजन हो सकता है, या पोस्ट या प्री दिवाली जो स्मॉग आता है उसकी वजह से होता है। तो पेशेंट्स बहुत लाइटली लेते हैं और अब जो पेशेंट्स आ भी रहे हैं हॉस्पिटल में वो बहुत सिक आ रहे हैं, क्योंकि 10-10 दिन 12 दिन वो घर में रहते हैं। जैसे ही फिर उनको सिम्टम्स वर्स होते हैं फिर वो सोचते हैं कि वो हॉस्पिटल में जाएं, फिर वो सीधा आईसीयू के अंदर जाते हैं। तो डेफिनेटली पिछले 1-2 हफ्ते में नंबर्स बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अनुपमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनुपमा, जिस तरीके से स्मॉग बढ़ रहा है, प्रदूषण में इजाफा हो रहा है, AQI का असर मरीजों पर सीधे सीधे पड़ेगा, और क्या AQI और कोरोना का कोई कनेक्शन हो सकता है? जी धन्यवाद फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस प्लेटफॉर्म। और हाँ बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत कंसर्न की बात है, क्योंकि जो बैड एयर या प्रदूषण आप जिसे कह सकते हैं, ये आप डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं और ये टॉक्सिन्स आपके लंग्स में जा रहे हैं। और फिर लंग्स से जो बहुत छोटे कण हैं वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा आपके बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं, आपके हार्ट को अफेक्ट करते हैं और बाकी शारीरिक अंगों को भी अफेक्ट करते हैं।
हम देख रहे हैं कि कोविड उन मरीजों में ज्यादा सिवियर होता है जिन्हें रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हैं, जिन्हें दमा की शिकायत है, जिन्हें किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनमें ये बहुत ज्यादा सिवियर हो सकता है। मरीज जिन्हें ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की शिकायत है, उनमें भी सिवियर इलनेस का रिस्क बढ़ता है। तो अगर आप देखें कि प्रदूषण से भी जितने भी रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स वाले लोग हैं, उनको ज्यादा बीमारियां इस सीजन में होने का रिस्क रहता है। तो डेफिनेटली आप देखें दोनों चीजों, कोविड का रिस्क भी, आपकी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ती है और आपका रिस्क ऑफ हैविंग सिवियर डिजीज भी बढ़ेगा एज द एयर पोल्यूशन इंक्रीजेस। डॉक्टर पद्मा, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और कहा यह जा रहा है जैसे जैसे सर्दी आएगी ये रफ्तार दोगुनी हो सकती है। कई देश ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है। क्या आपको लग रहा है जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं मामले पेशेंट्स के, यहाँ भी लॉकडाउन जैसी जरूरत हो सकती है? लॉकडाउन इज नेवर एन आंसर। पहले भी ये देखा है एंड ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ नाउ 9-10 मंथ्स पहले भी देखा हुआ है कि probably lockdown is not going to be the answer। पहले एक्सपीरियंस में लॉकडाउन was important because वो नया था and we needed time to get our resources। तो हमारा पहले जैसे हमारे ना PPE था, ना हॉस्पिटल्स वगैरह, ना नो प्रोटोकॉल्स, अब सब कुछ है। Now it's not, lockdown is not the answer, it is a change of I think citizens attitude। और डॉक्टर पद्मा, अगर लॉकडाउन होता भी है और सपोज किसी को कोरोना है भी, तो वो तो घर बैठे सुपर स्प्रेडर का काम करेगा, वो न जाने कहां कहां कोरोना स्प्रेड कर देगा। तो लॉकडाउन तो सोल्यूशन है ही नहीं। नहीं, इट्स नॉट लॉकडाउन वाज इम्पोर्टेंट देन, ताकि हमारा रिसोर्सेस बने एंड हम इसको लिपटने की हमारे पास वक्त नहीं था, वो वक्त आ गया एंड वी आर नाउ सफिशिएंट, हमारे पास अवेयरनेस भी है। तो अभी है कि लैक्सिटी ना हो, जैसे आपने कहा। I think it is not just government, it's not just you, me, it is entire everybody has to be in this fight। तो अगर हमें पता है कि ये चीजें नहीं करना है, तो लैक्सिटी क्यों आनी है? आप अब जब आप बाहर भी जाते हैं, people are roaming around with no precautions and बहुत lightly, and it is across the social strata। ये नहीं कि खाली लेबरर्स कर रहे हैं या ये लोग कर रहे हैं, सारे स्ट्राटा यही कर रही है। तो एक तो है कि शायद तंग आ चुके हैं कि बहुत टाइम हो गया, चलो देखा जाएगा। नो, दैट एटीट्यूड इज बैड बिकॉज जो इफेक्ट होंगे, वी डोंट नो हु दैट पर्सन इज। मे बी योर पेरेंट, इट मे बी अ ग्रैंड पेरेंट, इट मे बी अ चाइल्ड, इट मे बी यंग पर्सन। सो अनप्रिडिक्टेबल डिसीज में जब सारा दुनिया जागरूक है एंड अवेयर है एंड प्रिकॉशंस ले रहे, तो भारत देश भी लेनी चाहिए। और भारत जब किसी भी मामले में पीछे नहीं है, तो इस मामले में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और इस ढिलाई की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क हमेशा आपको पहनकर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी हमेशा मेंटेन रखनी है। इस बीच डॉक्टर धीरेन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर डॉक्टर। डॉक्टर धीरेन, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? कैसे प्रदूषण से बचें और कैसे कोरोना से भी बचें? देखो, प्रदूषण और कोरोना ये डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है। प्रदूषण लंग्स को इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है, मींस, और कोरोना भी लंग में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। ये साथ ही साथ पोल्यूशन स्प्रेड भी ज्यादा करता है। तो ना केवल सीवियरिटी को इंक्रीज करता है 20 to 30%, बट स्प्रेड भी ज्यादा होगा। सर्दियों में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी स्प्रेड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से ट्रिपल एज स्वॉर्ड होने जा रही है ये। और ये जो पिछले स्पीकर का मैंने मिस किया, बट आई 100% एग्री। आप किसी भी स्टोर में जाओ, किसी ने मास्क नहीं पहना होता, सबको ऐसा लगता है कि ये कोरोना किसी और के लिए बना है, उनको तो हो ही नहीं सकता, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। उनको ऐसा लगता है कि ये जो है ये कोई और ही इंसान है दुनिया में। और लोगों का ऐसा स्टेटमेंट आता है, डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों को लग रहा है कि कोरोना तो है ही नहीं, क्या हम इंतजार करें कि हमें खुद कोरोना हो? इसमें बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है और ये मानकर हम चलें। ऐसा कई बार कई डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हैं जब लाइव प्रोग्राम में, उनके जरिए कहा गया है कि कोरोना की पहचान कैसे करनी है, ये मानकर चलना है। हमेशा सामने वाला कोरोना पॉजिटिव हो सकता है।
सर मैडम एक चीज बड़ी क्लियर है, कोई आपका दोस्त नहीं है इस समय। हाँ मेरा फर्स्ट रिलेटिव भी कोविड को कैरी कर सकता है और मेरे को पकड़ा सकता है। लोगों ने क्या कर दिया, छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग शुरू कर दी है। हाँ उनको लगता है बाहर तो जा नहीं रहे, बोर होने लगे हैं लोग, बोर हो गए हैं मास्क पहनने से। ये अमंग कम्युनिटी फैल गया है कि ये मींस ये बहुत तंग कर रहा है, हम बोर हो गए हैं, कॉम्प्लेसेंसी आ गई है। उनको लगता है छोड़ो देखी जाएगी, मैं तो यंग हूं, मेरे को कुछ नहीं होगा। आप इस समय हैरान होंगे, 1/3 ऑफ द गंगाराम, मतलब हमारे पास 1033 पेशेंट्स का डाटा है, 1/3 उसमें यंग थे। और जब यंग डाउन जाता है तो इतने ड्रास्टिकली डाउन जाता है, यथार्थ हॉस्पिटल से हैं, दे विल एग्री विद मी दैट इतनी तेजी से डाउन जाता है जिसकी कोई हद नहीं होती। तो ना केवल आपको प्रभावित कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप के हो, लेकिन यही इन्फेक्शन जब आप घर लेके जाएंगे, अपने माँ बाप को देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि क्या तबाही मचा सकता है 60 ईयर ओल्ड किसी भी एज ग्रुप में। तो कहने का मतलब है एक कहीं ना कहीं डर जो व्याप्त था वो डाइवर्ट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है लोगों में। रीजन आई डोंट नो, बट सर्दियों में ये ट्रिपल एज स्वॉर्ड होने जा रही है। अगर हम और इसी तरह की जो आशंका थी वो बरसात के मौसम में भी जताई गई थी कि बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसा हुआ भी था, हमने देखा। यथार्थ जी, अब मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, अब उस रिसर्च में सामने आया कि कोरोना से कहीं ज्यादा खतरनाक है प्रदूषण। पिछले एक साल में 16,70,000 लोगों की जान सिर्फ इस प्रदूषण ने ले ली है। ऐसे में हॉस्पिटल्स में इंतजाम किस तरीके के होने चाहिए? आपके हॉस्पिटल में क्या इंतजाम है? क्योंकि सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स तो नहीं होंगे, पेशेंट्स तो और भी ज्यादा होंगे, और कई तो ऐसे होंगे जो प्रदूषण से प्रभावित हुए होंगे, उसकी वजह से बीमार हुए होंगे। देखिए, पोल्यूशन में जो PM 2.5 जो पार्टिकल होता है, ये यूएस में जो स्टडीज करी गई हैं रिसेंटली, उसमें ये पाया गया है कि एक लंग्स में ACE रिसेप्टर्स होते हैं, ये ACE रिसेप्टर्स इस पोल्यूशन में ओवरस्ट्रेच्ड हो जाते हैं। तो जहाँ पे PM 2.5 पार्टिकल ज्यादा पाए गए हैं, वहां पे कोरोना वायरस की एंट्री थ्रू ACE रिसेप्टर्स ये स्टडीज में पाया गया है कि ज्यादा हो सकती है। तो इसके लिए ये स्टडीज अभी पीयर रिव्यूज में चल रही हैं, बट ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड इनिशियल फैक्ट हो चुका है। तो इसके लिए हमने अपने रिसेंटली अभी एक पोस्ट पल्मोनरी रिहैब सेंटर भी स्टार्ट करा है। वहां पे जो COPD या ILD इलनेसेस के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज हो गई, या प्रॉपर डाइटिशियन काउंसलिंग हो गई, इनफैक्ट साइकेट्रिक काउंसलिंग भी। तो मुझे लगता है कि पल्मोनरी रिहैब सेंटर्स इस तरह से ज्यादा देश में खुलने चाहिए, स्पेशली दिल्ली में जहाँ पे पोल्यूशन इतना ज्यादा है। तो आई थिंक उससे एक ही रोका जा सकता है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जब पहले डॉक्टर जो डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक जब से ये होम आइसोलेशन का जो ये ट्रेंड खत्म हुआ है, उससे हमने एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में तो ये नोटिस करा है कि पेशेंट्स जो हैं जैसी कोविड होता है तो बहुत रिलैक्स होते हैं, वो उनमें डर वो नहीं आता है कि वो सोचते हैं चलो अभी कोविड तो हो गया है, पर जब हम में तबीयत और खराब होगी हम तब हॉस्पिटल जाएंगे। उससे क्या है कि जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज है उनके अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वो हॉस्पिटल साइटोकाइन स्टॉर्म होता है जो कोविड होने के 10 दिन के आसपास आता है, वो साइटोकाइन स्टॉर्म में हॉस्पिटल आते हैं, और एक पेशेंट जब साइटोकाइन स्टॉर्म में आता है तो उसकी कोविड रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो लोगों को ये समझना होगा कि अगर कोविड हो भी जाता है तो तब भी वो इमीडिएट बेसिस पे हॉस्पिटल के ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। और आपने जिस बात का जिक्र किया, यही सवाल मैं डॉक्टर अनुपमा से करूंगी। डॉक्टर अनुपमा, हम लोग रोज ऑफिस आते हैं, हम लोग जब ऑफ स्क्रीन होते हैं तो मास्क पहनते हैं, लेकिन कई जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें मास्क हम नहीं पहन सकते, जैसे मैंने इस वक्त नहीं पहना है। ऐसे लोग क्या करें जहां पर मजबूरी है? क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं? कैसे खुद को सेफ सिक्योर रख सकते हैं? और साथ ही मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही बहुत से ऐसे केसेस आए, कोरोना ने भी अपने जो सिम्टम्स हैं उन्हें वक्त पर बदला है। अभी हाल फिलहाल में बहुत से केस मैंने ऐसे सुने हैं कि किसी के रिलेटिव को कोरोना हो गया, मामूली सा बुखार था, कोई सिम्टम्स नहीं थे, और फिर सीधा डेथ की खबर आती है। ऐसी दुर्घटनाओं से कैसे बचें? ऐसी अनहोनी से कैसे खुद को बचाएं और कैसे खुद को सेफ सिक्योर रखें? आपके दो सवाल थे, आई विल आंसर देम इन 2 पार्ट्स। पहला सवाल ये था कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, तो उसका तो यूनिवर्सल है और एक ही तरीका है, और बचाव ही एक्चुअली इसकी सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। पुख्ता इलाज अगर आपको चाहिए तो कोरोना इन्फेक्शन ही अवॉइड करना इज द बेस्ट ट्रीटमेंट।
सो आप क्या करेंगे, आप हमेशा अपना जो WHO और बाकी सारे एजेंसीज आपको बार बार बता रहे हैं, आप अपना हाथ बहुत फ्रीक्वेंटली धोएंगे। जब भी आप किसी और से हाथ कांटेक्ट में आते हैं या किसी सरफेस को छूते हैं जो आपको लगता है दैट इट मे बी कंटामिनेटेड, प्लीज वॉश योर हैंड वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। मास्क हमेशा पहनेंगे जब तक कि बिल्कुल अनअवॉइडेबल ना हो, जैसे आप कह रहे हैं कि आप टेलीविजन पे नहीं पहन सकते। आई ऑफ कोर्स आई वॉन्ट इट ऑन टेलीविजन ऑल्सो, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पहनना चाहिए। मास्क शुड बी मैंडेटरी इवन ऑन टेलीविजन। जहां स्पेशली इफ यू हैव अदर पीपल, कमरे में और लोग हैं, तो प्लीज अपना मास्क जरूर पहनिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग को रिस्पेक्ट करिए, तो जो आपके डिस्टेंसिंग के रिकमेंडेशंस हैं प्लीज मेंटेन करिए। किसी भी क्राउडेड एरिया में मत जाइए जहां पे बहुत सारे लोग हैं, आपका कांटेक्ट का रिस्क बढ़ेगा, आपका इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। सो जब तक कि अनअवॉइडेबल ना हो, आई वुड सजेस्ट प्लीज डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस। इफ यू कैन स्टे होम, प्लीज स्टे होम। अगर आपको काम पे जाना है तो प्लीज सारे जो भी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं लें। अगर आप मार्केटिंग जा रहे हैं या मॉल जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, प्लीज दीज आर अवॉइडेबल। It's certainly your life is much more precious than a visit to, you know, a friend's place or going to a mall. So ये चीजें आपको जरूर ये सारी सावधानियां आप बरतिए। एंड किसी ने मेंशन किया और बिल्कुल सही बोला कि हो सकता है आपको बीमारी ना हो सकता है आप हेल्दी हैं, आप यंग हैं, आपको कुछ ना हो, लेकिन आपको इन्फेक्शन अपने घर ले जा सकते हैं। आपके बुजुर्ग माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उन्हें इन्फेक्ट कर सकते हैं एंड उनके लिए ये एक जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। सो लॉकडाउन जब आप कहते हैं, आई थिंक दैट अ लॉकडाउन इज अ मस्ट, बट आई डोंट थिंक दैट द लॉकडाउन दैट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इज अ लॉकडाउन। लॉकडाउन इज हमारा पर्सनल लॉकडाउन, जो हमारी इंटेलिजेंस और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें खुद ये लॉकडाउन अपने ऊपर डालना चाहिए। अगर हम अवॉइड कर सकते हैं बाहर जाना, के लिए आश्रित क्यों रहना, हम और आप मिलकर ही समाज बनाते हैं, हम और आप मिलकर ही बहुत सी चीजें सुधार सकते हैं। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो डॉक्टर अनुपमा की इन बातों को ख्याल में रखिएगा, तो आप कोरोना से काफी हद तक बच जाएंगे और हम कोरोना को हराने में कामयाब भी हो पाएंगे। डॉक्टर पद्मा, कोरोना कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स नजर नहीं आते। पहले होता था सर्दी, जुकाम, गले में दर्द, और फिर इंसान को शक होता था कि कहीं कोरोना तो नहीं है, तो वो टेस्ट कराते थे। आजकल जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत नॉर्मल रहते हैं, कोई उनमें ऐसे लक्षण नजर नहीं आते। तो फिर अब हम कैसे पहचाने कि कोरोना किसी को हो सकता है या हमें हो सकता है? बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो एक तो था कि पहले कोई फ्लू स्क्रीन होती थी, उसमें फीवर, कॉफ, चिल्स, माइल्जियास, डायरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अब देखा गया है कि ना फ्लू स्क्रीन, ना कंटेनमेंट जोन से आ रहा है, रेड जोन से आ रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री, वो सब तो एब्सोल्युटली अभी ऑब्सोलीट हो गई है। क्योंकि एक तो अभी ऑलमोस्ट 80% तो एसिम्टोमेटिक है, उनको पता भी नहीं कि कोविड है। किसी और कारण से आएंगे तो उनको टेस्ट कराएंगे तो कोविड भी निकलता है। जैसे हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, तो हमारे एम्स में तो इमरजेंसी इज मिक्स्ड, वहां पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी है, हार्ट अटैक्स भी है, स्ट्रोक्स भी है। और हमारे मेरी डिपार्टमेंट में वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रोक्स विद कोविड नाउ। तो उसमें और कोई ना फीवर ना नथिंग, दे कम एज अ ब्रेन अटैक। और उसमें जब हम सीटी कराते हैं, वी हैव टू थ्रोम्बोलाइज, एक सीटी एंजियो कराना है, तो हम जब टेस्ट कराते हैं वो कोविड निकल रहा है। तो ये आप बिल्कुल सही कहा कि लंग्स के अलावा, फ्लू के अलावा कई रूप से कोविड प्रकटित हो रही है। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि कोई भी इमरजेंसी, जैसे क्लासिक एग्जांपल आपकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी मरीज अगर आ गया, तो एसिम्टोमेटिक, मतलब उनमें कोविड है पर वो एसिम्टोमेटिक है, जब टेस्ट करते हैं वो पता चलता है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि जब कोई और प्रॉब्लम होता है, उनमें जब कोविड भी है, तो उनके जो आउटकम या उनकी जैसे ऑपरेशन भी करा, उनको जो स्थिति आती है वो थोड़ा और गंभीर हो जाती है, क्योंकि उसमें निमोनिया वगैरह ज्यादा जल्दी आ जाता है। तो देयरफॉर हमने ये तय किया है, हमारा कॉरिडोर्स जो कहते हैं, ट्रायाज कहते हैं, जिनमें जैसे कोविड पॉजिटिव निकल रहा है तो उनको कैसे करना है, क्योंकि इमरजेंसी तो इमरजेंसी है, आपको पता है, गोल्डन आवर है, वेदर ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक और ट्रॉमा।
तो उनमें तो हम टेस्ट करके, अरे भाई इसको टेस्ट पॉजिटिव है, इनको कुछ नहीं कर सकते, पीपी पहन ले, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये सब एल्गोरिदम्स हमने डेवलप किया, और पर चूंकि पब्लिक को क्या हाँ, व्हाट दे नीड टू डॉक्टर पद्मा, चूंकि ये वो वाला वक्त चल रहा है जब मौसम चेंज होता है, और जब मौसम चेंज होता है तब तब बहुत ज्यादा वायरल लोगों को होता है, तब तब लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। डॉक्टर धीरेन, आपसे मैं आखिर में जानना चाहूंगी कि नॉर्मल वायरल और कोरोना वायरस, इसमें फर्क को कैसे समझें, कैसे पहचानें? अगर मौसम चेंज होने वाला नॉर्मल वायरल किसी को हुआ है तो कैसे पहचानें कि कोरोना हुआ है या नहीं? क्या सीधा टेस्ट कराना होगा या कोई और पहचान है? देखिए, इस समय नॉर्मल वायरस कहीं ना कहीं सप्रेस्ड है, मतलब दुनिया के एक्सेप्ट डेंगू वायरस को छोड़ के कहीं ना कहीं और सब वायरसेस, अगर किसी को भी वायरल इन्फेक्शन होता है, हाँ। 90% वो कोरोना ही है। सेकेंडली, इसमें बॉडी एक आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट ज्यादा है और नेजल डिस्चार्ज लो है, बट कोई भी एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है कि ये कोरोना नहीं हो सकता है। अभी आज के दिन अगर हम मान के चलें, हर इन्फेक्शन जिसमें बुखार है, जुकाम है, गला दर्द है, बॉडी एक है, ये कोरोना है अनलेस प्रूव अदरवाइज। सेकंड, इसमें अपना कोविड का टेस्ट जरूर कराएं, लोग नहीं कराते हैं। लोगों को लगता है कि मेड्स आनी बंद हो जाएंगी, आपके आगे बैरिकेड लग जाएगा, चुपचाप बैठे रहते हैं क्योंकि सबको अंदाजा है कि 85% उन्होंने ठीक हो जाना है। लेकिन 15% जो वो खुदा ना खासा प्रॉब्लम में लैंड करते हैं, 7th डे 9th डे लैंड करते हैं, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, तब तक आपका कोविड नेगेटिव आ जाता है, लेकिन आपके अंदर कोविड नेगेटिव होने के बावजूद आपके अंदर एक्चुअल में निमोनिया सेट इन हो जाता है। तब आपको कोई हॉस्पिटल एंटरटेन नहीं करेगा क्योंकि आप कोविड थे, लेकिन आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बेचारे धर धर के टक्कर का मतलब और आपकी जो छोटी मोटी परेशानी है, जैसे आपने कहा कि मेड आना बंद हो जाती है, कई लोग आना जाना बंद कर देते हैं, छोटी परेशानी को सहना ज्यादा आसान है बजाय कि बड़े परेशानी के कोई अनर्थ ना हो जाए। इसको लेकर अगर बुखार है, अगर तबीयत खराब है तो सीधा कोरोना टेस्ट कराना होगा। यहाँ हम खुद की सेफ्टी नहीं बल्कि पूरे परिवार की सेफ्टी सोचकर चलनी चाहिए। डॉक्टर धीरेन, डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर पद्मा, साथ ही साथ यथार्थ त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे वो जान रहे होंगे कि कैसे खतरनाक लेवल पर अब कोरोना और ज्यादा आगे तेज रफ्तार के साथ बढ़ेगा, इसलिए बहुत ख्याल अपना रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, मास्क के बिना बाहर कहीं मत जाइएगा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।